इजराइल के ऊपर ईरान ने किया बड़ा हमला और इजराइल के प्रधानमंत्री की बोली बंद हो गई और वो चला गया नीचे जमीन के अंदर एक मिसाइल प्रूफ घर के अंदर अपनी फैमिली के समेत। क्यों? आज तक तो वो किसी कंट्री से डरता ही नहीं था, वो तो बहुत बड़ा पावरफुल था। क्यों उसको जमीन के अंदर फैमिली के साथ मिसाइल प्रूफ कमरे के अंदर बैठना पड़ा? क्योंकि सामने है ईरान और ईरान के पास है ईमान। ईरान के पास है ईमान। याद रखिएगा फिर से एक बार, सबसे बड़ा चीज इंसान के अंदर अगर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ईमान, निडरपन होना चाहिए, ना कि डरना है किसी से। देखो, इसराइल की फिलॉसफी सिंपल है, बिल्कुल इजी है। लोगों को डरा दो, लोगों को दिखा दो कि हम जी है बड़ा हाई पावर, हमारे पास है हाई टेक्निक, लेकिन एटलीस्ट सारा रियलिटी पता चलता है। लेकिन हाई टेक्निक कहां पे फेल हो जाता है, या हाई पावर या झूठ मूठ ये डमकाना टमकाना कहां पे फेल हो जाता है? वो उस टाइम पे फेल हो जाता है जब सामने एक ईमान वाला कंट्री हो या ईमान वाला एक इंसान हो, उसके सामने सारा चीज फलाप हो जाता है। तो वही चीज है कि ईरान के ऊपर आज तक आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे टाइम पे पाबंदियां लगाई गई है, बहुत सारे बिजनेस लॉस हुआ ईरान के साथ, बहुत सारे कंट्री ने ईरान को बाइकाट किया बिजनेस करने से। लेकिन उसके बाद भी ईरान न झुका है, न थका है, और ना ही कभी झुकेगा। उसके पीछे सिंपल और सादा इंफॉर्मेशन यह है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और प्रो मुस्लिम कंट्री है। ये नहीं कि मैं मुस्लिम नाम से हूं और अंदर से मैं कुछ उल्टा ही कर रहा हूं। तो वो चीज ईरान के अंदर नहीं है। तो ईरान के अंदर माशाल्लाह हमारा नाइब इमाम भी है। ईरान की हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन ईरान के अंदर जो एमिनेशन है आज के टाइम पे, अगर हम बात करें इन वाले जंगों के अंदर जरूरत पड़ती है हाईटेक मिसाइलों की, हाईटेक टेक्नोलॉजी की, वो सारे ईरान के पास है। मगर क्यों डरा है फिर सारे ये मिडिल ईस्ट के जितने भी दुश्मन देश हैं, ईरान के क्यों डरा है? ईरान के नाम से क्यों उनको खौफ है? इजराइल को क्यों खौफ है ईरान के नाम से? इसके ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि जी जंग हुआ, इतने फायर किया, उतना फायर किया, लेकिन बात असल में कुछ और है। वीडियो को शेयर करो, मैं बताऊंगा। ईरान मुस्लिम कंट्री है और ईरान के ऊपर टाइम टाइम पाबंदी लगी है और ईरान के साथ बिजनेस बाइकाट हुआ है, यह भी सच है। लेकिन ईरान कभी न झुका है, न झुकेगा। ईरान मुस्लिम कंट्री है, यह सबको पता है, लेकिन मुस्लिम कंट्री तो बहुत सारे हैं, फिर बहुत सारे हैं, लेकिन कोई सामने क्यों नहीं आ पाता है? हर कोई कंट्री आज के टाइम पे डिपेंडेंट है, जो एड लेता है उन कंट्रीज से। बड़े बड़े कंट्रीज जो है ना, यहूदी कंट्रीज, आज की टाइम पे डज नॉट मीन वहां पे मुस्लिम भी है कुछ कंट्री में। किसी कंट्री का नाम नहीं बता सकता हूं, वरना मेरे वीडियो को उड़ा देगा फेसबुक या यूट्यूब। तो मामला क्या है कि ईरान किसी भी एक इंसान का एड नहीं लेता है। ईरान ने स्ट्रगल किया, ईरान ने जीरो से स्टार्ट किया, ईरान ने एफर्ट किया, ईरान ने खुद के दम पे उठा। ईरान ने क्या किया कि ईरान ने टेक्निक खुद की बनाई, खुद अपने दिमाग से सारा चीज बनाया। उन लोगों ने किसी से परचेज नहीं किया। और ईरान के पास जितने भी टेक्निक और हाईटेक एमिनेशन जो भी है ईरान के पास, उसकी इंफॉर्मेशन बाकी दुश्मन देशों के पास नहीं है। वो मेन चीज है कि और उनको अंदाजा नहीं है कि ईरान के पास क्या क्या है। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है, ये भी उनको अंदाजा नहीं है। और ईरान को बहुत टाइम के लिए बैन भी लगाया कि ये न्यूक्लियर नहीं बना सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अंदर ही अंदर ईरान ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, जो अंदाजा नहीं है अभी दुश्मन देशों को। और वही एक वजह है कि ईरान कभी न डरा है, न डरेगा। क्यों? ईरान को अपने पावर का पता है, और ईरान के अंदर जो भी जवान है, जो ईरान की फौज है, वो ईमान वाले हैं, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। वो उनको पता है कि हमें मरना है, वो मरने से नहीं डरते। ऐसे बहुत सारी चीज है ईरान के अंदर जिन चीजों को लेके कभी भी ना ईरान झुकेगा। अदरवाइज उससे भी बड़े बड़े कंट्री है